तो आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट, ठीक है। बकैती है तो हम कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, ठीक है, कि कोई सीरियल पर हम रिएक्ट करेंगे। इसमें हम क्या बात करेंगे? इस बकैती में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैंने ऑब्ज़र्व की है अपने आसपास के लोगों से, अपने बैचमेट से, खासकर अधिकतर तो बैचमेट से ही मिली जो चीज़ें हैं ऑब्ज़र्व की उनके अंदर, या फिर उनसे बात करके उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बकैती करते हैं। तो क्या चीज़ें हैं? आज एक दोस्त से बात हो रहा था, मतलब नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, बट कह सकते हो बैचमेट। तो वो थोड़ा धार्मिक इंसान है। अब देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई धार्मिक इंसान हो तो, ठीक है। हंसी मत जाना, मतलब सच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई अपने धर्म को मानता है तो। सॉरी फॉर दैट माई इसमें। बट प्रॉब्लम थोड़ी अलग थी। मैंने मतलब ऐसे डिबेट चल रहा था तो बात बात में एक बात है कि यार तब तुम मानते क्या हो, हीलियोसेंट्रिज्म या जियोसेंट्रिज्म के बारे में? अब सोचो यार, हीलियोसेंट्रिज्म जियोसेंट्रिज्म मतलब मैक्सिमम तुम में लोगों को नहीं पता होगा, शायद पता हो तो गुड, बट बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे हीलियो यानी होता है हीलियम, यानी अगर सूरज सेंटर में है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं जो मोशन कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं हीलियोसेंट्रिज्म। लेकिन अगर जब सेंटर में पृथ्वी होती है और उसके चारों तरफ सूरज या प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं जियोसेंट्रिज्म। जियो यानी जियोग्राफी यानी भूगोल कर पृथ्वी, अर्थ। ये होता है हीलियोसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म में। भूल रहे हो तो सिंपल याद रखना, हीलियो यानी हीलियम यानी सूरज, और बाकी उसका मतलब पृथ्वी हो गया। इतिहास में इसके ऊपर बहुत सारी डिबेटें हुई, जैसे ब्रूनो ब्रूनो एक फिलोसफर, तब फिलोसफर कह सकते हो, उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि उसने कहा था कि पृथ्वी सेंटर पे नहीं है, सूरज सेंटर पे है। फिर से कोपरनिकस, ठीक है, ये लोग इतिहास में रहे हैं जिन पर जिनके द्वारा डिबेट हुआ है और उनको मार दिया गया। क्या नाम था, ब्रूनो, और उनका नाम बताएं अभी, उनको मार दिया गया था चर्च के द्वारा। तो लेकिन यार वो इंसान अब तक मानता है कि यार पृथ्वी सेंटर में है। मतलब कितनी अजीब बात है ना। मतलब केपलर्स ने नियम तक दे दिए हैं कि नहीं, सूरज सेंटर में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है, लेकिन वो इंसान अब तक मानता है कि वो जब पढ़ता साइंस है, मतलब वो बीएससी थर्ड ईयर में फिजिक्स मेजर के रूप में लिया है उसे, एमएससी करनी है मतलब फिजिक्स से। वो तब बोल रहे थे कि उसे प्रोफेसर बनना है फिजिक्स से। मतलब आई डोंट नो कि वो कैसे प्रोफेसर बने जब वो खुद ही साइंस के कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानता। तो आई होप कि आगे चल के वो सीख ले कि जियो सेंट्रिज्म गलत है, हीलियो सेंट्रिज्म सही है। और देखो वो पढ़ता है भी, मतलब पढ़ता है कि हाँ ठीक है, मतलब मानता है, लेकिन उसको लगता है ना कि फ्यूचर में कभी ना कभी कोई ना कोई साइंटिस्ट ऐसा होगा जो इसको प्रूफ कर देगा, जबकि हम सब जानते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जितने भी थ्योरीज डेवलप हुई हैं वो सारे के सारे हीलियोसेंट्रिज्म के ऊपर ही हैं। ये तो रॉन्ग प्रूफ होने वाला है नहीं, हमारे पास बहुत से बतेरे एविडेंस पड़े हैं, लेकिन बकैती में हम एविडेंस पर बात नहीं करते, ठीक है। एविडेंस तुम खुद खोज सकते हो, उसके लिए हमारे ये ज्ञान की बात की सीरीज है। तो ये हमें आइडिया बस डिस्कस करना था कि कोई इंसान साइंस पढ़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका जो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाला हो, वो साइंस के ऊपर, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब इंसान होते हैं यार। मतलब कुछ लोग साइंस को मानते हैं कि हाँ साइंस ही सब कुछ है, कुछ लोग रिलीजन को मानते हैं, नहीं रिलीजन में जो लिखा है वही सत्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होता है ना कि मतलब रिलीजन को भी मानते हैं और ये भी कहते हैं कि हाँ यार साइंस प्रूफ कर देगी, मतलब कभी ना कभी तो होगा ही। पता नहीं, मतलब मुझे तो ये लोग समझ में ही नहीं आते हैं। जैसे कि साइंस ने कोई न्यू डिस्कवरी की तो लोग आ जाते हैं, अरे मेरे किताब में पहले से ही था, देखो यहाँ लिखा है, लिखा, लोग बताने लगते हैं। जैसे तुमने बहुत वो
क्या नाम है उसका यार, मतलब पता नहीं क्या कहते हैं धर्म के हिसाब से, उसको चौपाई या फिर जो भी कहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि यार इतने अच्छे से कैसे हमने बता दिया था कि हमारे सोलर सिस्टम से इतने प्लैनेट हैं। तो उसके ऊपर हम स्पेशली ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे तो हाँ तुमको अच्छे से पता चलेगा कि यार वो कितना मतलब कैसे जब हम साइंस में हो जाए कि हाँ इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो वो लोग आगे कहेंगे देखो 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 मेरे ग्रंथों में तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, लोग मानते हैं कि उनके ग्रंथ में पहले से साइंस खोज लिया तो नहीं है। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि नहीं साइंस मतलब कुछ है ही नहीं, साइंस में जो चीज़ें खोजी हैं वो मतलब देखो साइंस का मेन कंसेप्ट क्या है कि साइंस में कोई भी नियम अंतिम नहीं होता, 100% प्रूफन नहीं होता कि नहीं ये कह दिया गया तो हमेशा ये सत्य ही होगा। वो किसी पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए होते हैं, और उससे अच्छे नियम आ जाने पे साइंस की वो थ्योरी को छोड़ दिया जाता है। उससे मतलब उससे अच्छे नियम, जैसे कि एटम्स का मॉडल देख लो, कितने परमाणु मॉडल कितने जाते हैं, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, समरफील्ड, वेक्टर एटम मॉडल्स। तो आगे बढ़ता जाता है साइंस, तो साइंस की ये खासियत है। लेकिन धार्मिक लोग यही कभी कहा देते हैं कि यार तुम्हारा साइंस तो किसी एक बात पे फिक्स ही नहीं रहता। तो साइंस का ये काम नहीं है कि वो एक बात पे फिक्स रहने तो रिलीजन नहीं हो जाता। मतलब कह देता है कि ये तो अब ये हमेशा के लिए सत्य है, ये ही है सब कुछ, इसके सिवा कुछ है ही नहीं है। दूसरा कोई कुछ बोलता तो नहीं एक्सेप्ट करता। तो यही तो साइंस की खासियत है ना, कि ठीक है देखो साइंस मान सकता है कि तुम्हारा जो जियोसेंट्रिज्म हो सकते हैं, लेकिन तुम उसके ऊपर के फैक्ट्स लाओ ना। तुम हीलियोसेंट्रिज्म से वो सारी चीज़ें प्रूव कर दो जो हीलियोसेंट्रिज्म प्रूव करता है। जियोसेंट्रिज्म की थ्योरी ऐसी तुम डेवलप कर दो या तुम ऐसे फैक्ट दे दो, लेकिन नहीं, ऐसा लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा सत्य है ही नहीं। तो बकैती यही करनी थी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बकैती है, बकैती में हम छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बात करते हैं। बस मुझे उस इंसान के, देखो मुझे उतना नहीं पता है कि इंसान को ये सोच मतलब कैसे कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि यार साइंस भी पढ़ रहा है, उसे साइंस का प्रोफेसर भी बनना है, लेकिन वो फिर भी अपने सो कॉल्ड रिलीजियस बुक पे विश्वास में, धार्मिक जो उसके ग्रंथ है वो उसको मानता है। मतलब कैसे यार, देखो धार्मिक ग्रंथ है उसका मतलब उसको प्रूफ कहाँ, मतलब ये तो मतलब देखो साइंस हर चीज़ के ऊपर प्रूफ है। साइंस ने जो थ्योरी दी वो किसी न किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और प्रूवन है। साइंस के जितने भी नियम हैं तुम भी चेक कर सकते हो कि हाँ ये सत्य है। लेकिन रिलीजन में क्या है ना, रिलीजन अपने आप को अपग्रेड करता है। साइंस तो अपग्रेड करती है, सब जानते हैं साइंस अपग्रेड करती है, लेकिन रिलीजन अपग्रेड भी तो नहीं करता ना। रिलीजन आज से 1000 साल, लाख साल या फिर जो भी तुम मानो उतने साल पहले जो बातें लिख दी गई हैं एक किताब में, फिर 10 किताब में, 50 किताब को कलेक्शन में, उसको वो कोई अपडेट ही नहीं करता यार। मतलब कैसे कैसे किसी को कैसे लाख साल पहले की बात जो पता है वो अब कैसे साबित हुई कि नहीं अभी सही है। 1000 साल पहले बुर्का पहनना या फिर घूंघट करना शायद सत्य हो, लेकिन अब तो सत्य नहीं है ना। औरतों को काम न करने देना पहले सत्य नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब तो नहीं है ना। पढ़ने न देना पहले ठीक है, पहले न था, ठीक है मान लेते हैं कि ठीक है पहले लड़कियों का पढ़ना अच्छा नहीं था, कोई ना कोई लॉजिक होगा। लेकिन अब क्या है, अब तुम लॉजिक दो ना, लॉजिक तुम्हारे पास है नहीं ना, यही प्रॉब्लम है। देखो इसकी बात भटक गई है कि हमने साइंस के ऊपर से रिलीजन को उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन मुद्दा बस ये है। सॉरी यार, मतलब मेरे रूम पार्टनर्स हैं वो, मतलब जिस पर सोए में बेड पे वो थोड़ा आवाज़ कर रहा है, तो दे आर मेक फन ऑफ दैट। सॉरी, बट मुद्दा से भटकेंगे नहीं हम, मुद्दे अपना जो है उसके ऊपर बात करेंगे कि कोई इंसान ऐसा ऐसा हो भी सकता है। मतलब ऐसे इंसान हैं जिनको तुम तर्क से नहीं कर सकते, मतलब वो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे तुम्हारी बातों पर, शायद थोड़ा बहुत कर भी नहीं, लेकिन तुम कितना भी बोलो विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसे इंसान क्या करें, कुछ नहीं यार, तुम्हारे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है भाई। तुम जो करना चाहते हो, सिर्फ तुम जो करना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ में है।
लोग क्या करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, क्या मन है, वो उनके हाथ में है। वो कैसे सोचेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, उनके हाथ में। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर। सो फोकस ऑन योर फ्यूचर एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।